ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज हम आपके समक्ष 16 से 30 जून का अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मुक्त मातृभूमि को नवीन मान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा, नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। नवनिर्मित संसद भवन के शुभारंभ के अवसर पर अमृत काल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आह्वान भारत के संकल्प की दृढ़ता, प्रखरता, राष्ट्र की समृद्धि और सामर्थ्य को नई गति और शक्ति का प्रतीक बनकर उभरा है। दरअसल हर राष्ट्र की विकास यात्रा में एक ऐसा पल आता है जब वह खुद को परिभाषित करता है। अमृत काल में भारत के लोगों ने अपने लोकतंत्र को संसद के इस नए भवन का उपहार दिया है और 28 मई 2023 की तारीख संसदीय इतिहास में अजर अमर हो गई। नवनिर्मित संसद केवल एक भवन नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। यह विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। यह नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है। देश के जनगण मन का प्रतीक बने नए संसद भवन का शुभारंभ ही इस बार हमारी आवरण कथा बनी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, जहां जन जन की आकांक्षाओं पर चर्चा होती है, देश के भविष्य की दिशा तय होती है। मौजूदा संसद भवन को करीब 100 साल पहले बनाया गया था। इन 100 साल में आवश्यकताओं के अनुरूप इसकी कई बार मरम्मत और पुनरोद्धार किया जा चुका है। फिर भी पुरानी संरचना में बैठने की क्षमता को बढ़ाया जाना संभव नहीं था। नहीं मुमकिन था इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक में सुधार कर उसे अपग्रेड करना। इसलिए नया संसद भवन अब एक विकल्प नहीं, बल्कि 21वीं सदी के नए आकांक्षी और आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरत बन गया था। अब 28 मई 2023 इतिहास की एक ऐसी तारीख बन गई जब औपनिवेशिक शासनकाल में बनाए गए संसद भवन से आत्मनिर्भर भारत के अपने संसद भवन में प्रवेश हर भारतीय को गर्व से भर देने वाला ऐतिहासिक क्षण बन गया है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव में से एक है। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति से जुड़ा एक और अध्याय जो आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। यह अवसर ऐसे समय में आया है जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पित नवनिर्मित संसद भवन अमृत महोत्सव की साक्षात प्रेरणा बना और 140 करोड़ देशवासी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में यह दिन मील के पत्थर की तरह है। नए संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। यह समय और जरूरतों के अनुरूप खुद में परिवर्तन लाने का प्रयास है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को संजोए नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में फैला है, जिसका निर्माण रिकॉर्ड समय में हुआ है। इसे विशेष बनाया है भारत की सांस्कृतिक विविधताओं से प्रेरित इसके त्रिभुजाकार डिजाइन ने, जिसे बेहतर जगहों के प्रबंधन के साथ भूकंप रोधी तंत्र के मुताबिक जेड और जेड+ की सुरक्षा सुनिश्चित करने, इको फ्रेंडली हरित निर्माण से बिजली खपत को 30% तक कम करने और अगले 150 वर्षों से ज्यादा की जरूरतों पर खरा उतरने के लिए बनाया गया है। नए संसद भवन की कुल सीटिंग क्षमता पहले के मुकाबले 150% से भी अधिक है। यानी अब लोकसभा कक्ष में 888, राज्यसभा कक्ष में 384, जबकि संयुक्त संसद अधिवेशन में 1272 सांसदों के बैठने की क्षमता है। साथ ही डिजिटल इंटरफेस और आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं सांसदों के कार्यालय। लोकसभा और राज्यसभा हॉल उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो वीडियो सिस्टम से लैस किए गए हैं। प्रत्येक डेस्क इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लैस होंगे। इसके अलावा नई संसद में भारत की भव्य विरासत को दर्शाता हुआ संविधान कक्ष, पुस्तकालय, समिति कक्ष और भोजन क्षेत्र को भी आधुनिक बनाया गया है। यानी नया संसद भवन अब 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं को नई बुलंदियां देने वाला है। हमारे देश के मजबूत लोकतंत्र को नए आयाम देने वाला नया संसद भवन क्षेत्रीय कला, कौशल और कारीगरी की अद्भुत झलकियों को अपने कण कण में समाये हुए है। विशाल स्पेस और चैम्बर से कहीं बढ़कर हमारे देश के विराट लोकतांत्रिक लक्ष्यों को साकार करने वाला है। जैसे कि औपनिवेशिक काल के पुराने शहीद स्मारक के सामने बनाया है नेशनल वॉर मेमोरियल, ठीक वैसे ही
पुराने संसद भवन के सामने बनकर तैयार हुआ है नए और आत्मनिर्भर भारत को समर्पित नया संसद भवन। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। नए संसद भवन में ऐसी अनेक नई चीजें हैं जिससे सांसदों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, उनकी कार्य संस्कृति में आधुनिक तौर तरीके आएंगे। अब सांसदों से उनके संसदीय क्षेत्र से मिलने आने के लिए लोगों को भी सहजता होगी। प्रत्येक सांसद के लिए यह व्यवस्था होगी कि वह अपने क्षेत्र के लोगों से सहजता से मिल सकें। संसद भवन की शक्ति का स्रोत, उसकी ऊर्जा का स्रोत हमारा लोकतंत्र है। एक समय था जब लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत के अस्तित्व पर संदेह और शंकाएं जताई गई थीं। अशिक्षा, गरीबी, सामाजिक विविधता और अनुभवहीनता जैसे अनेक तर्कों के साथ ये भविष्यवाणी भी कर दी गई थी कि भारत में लोकतंत्र असफल हो जाएगा। लेकिन आज नए संसद भवन के निर्माण और विकास की गति ने उन आकांक्षाओं को न केवल निर्मूल सिद्ध किया है, बल्कि 21वीं सदी की दुनिया भारत को एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक ताकत के रूप में आगे बढ़ते हुए भी देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैं अपने जीवन में वो क्षण कभी नहीं भूल सकता जब 2014 में पहली बार एक सांसद के तौर पर मुझे संसद भवन आने का अवसर मिला था। तब लोकतंत्र के इस मंदिर में कदम रखने से पहले मैंने सिर झुकाकर, माथा टेक कर लोकतंत्र के इस मंदिर को नमन किया था। उनके इन शब्दों में लोकतंत्र के मंदिर के प्रति उनकी आस्था स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। ऐसे में जब आजाद भारत को अपना बनाया हुआ लोकतंत्र का मंदिर मिला तो उनका उत्साह स्वाभाविक रूप से दिखा। प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद की रूपरेखा से लेकर शिलान्यास, निर्माण, साज सज्जा, अत्याधुनिक सुविधाओं पर पल पल अपनी निगाह बनाए रखी। अपने व्यस्ततम कार्यशैली में भी उन्होंने खुद निर्माण स्थल पर जाकर श्रमिकों का उत्साह बढ़ाया तो उनके सम्मान में नई संसद में कई नई पहल भी हुई हैं। 26 सितंबर 2021 को विदेश दौरे से लौटे प्रधानमंत्री मोदी ने देर शाम संसद भवन के निर्माण स्थल का औचक दौरा किया और 1 घंटे से अधिक समय देकर निर्माण कार्य की समीक्षा की थी ताकि समय पर काम को पूरा किया जा सके। उन्होंने श्रमिकों से बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना। निर्माण में जुटे सभी श्रमिकों के लिए डिजिटल संग्रहालय स्थापित करने का निर्देश पीएम ने दिया, जिसमें श्रमिकों के नाम, तस्वीर और व्यक्तिगत विवरण शामिल करना है। इसका उद्देश्य निर्माण कार्य में उनके योगदान को पहचान मिलनी चाहिए। सभी श्रमिकों को उनकी भूमिका और इस प्रयास में भागीदारी के बारे में एक प्रमाण पत्र देने का भी निर्देश दिया। संसद भवन के निर्माण के अंतिम चरण में भी प्रधानमंत्री मोदी ने 30 मार्च 2023 को दौरा किया। हर बारीकी का निरीक्षण कर उचित निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रमिकों के साथ लगातार संवाद कर उनका हौसला बढ़ाया। नई संसद भवन का निर्माण बेहद चुनौतीपूर्ण था। संसद की कार्यवाही को बाधित किए बिना पुरानी संसद के आसपास ही नई संसद का निर्माण सहज नहीं था, क्योंकि पुरानी संसद को भी विरासत के रूप में संजोने की चुनौती थी। वर्तमान संसद भवन ने आजादी के आंदोलन और फिर स्वतंत्र भारत को गढ़ने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आजाद भारत की पहली सरकार का गठन भी यही हुआ और पहली संसद भी यही बैठी। इसी संसद भवन में संविधान की रचना हुई, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। बाबा साहब अम्बेडकर और अन्य वरिष्ठों ने संसद के केंद्रीय कक्ष में गहन मंथन के बाद देश को संविधान दिया। संसद की मौजूदा इमारत स्वतंत्र भारत के हर उतार चढ़ाव, हर चुनौती, समाधान, आशा, आकांक्षा और सफलता का प्रतीक रही है। इस भवन में बना प्रत्येक कानून, इन कानूनों के निर्माण के दौरान संसद भवन में कही गई अनेक गहरी बातें, ये सब हमारे लोकतंत्र की धरोहर है। लेकिन संसद के शक्तिशाली इतिहास के साथ ही यथार्थ को स्वीकारना भी उतना ही आवश्यक है। यह इमारत अब करीब 100 साल की हो चुकी है। बीते दशकों में इसे तात्कालिक जरूरतों को देखते हुए निरंतर अपग्रेड किया गया। इस प्रक्रिया में कितनी ही बार दीवारों को तोड़ा गया, कभी नया साउंड सिस्टम, कभी फायर सेफ्टी सिस्टम, कभी आईटी सिस्टम। लोकसभा में बैठने की जगह बढ़ाने के लिए तो दीवारों को भी हटाया गया है। इतना कुछ होने के बाद संसद का यह भवन अब विश्राम मांग रहा था। बरसों से नए संसद भवन की जरूरत महसूस की जा रही थी। ऐसे में यह सभी का दायित्व बनता था कि 21वीं सदी के भारत को अब एक नया संसद भवन मिले।
इसी दिशा में 28 मई 2023 की तारीख आत्मनिर्भर भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो चुकी है। जब नया भारत नए संसद भवन को आकार लेता देख रहा है तो वर्तमान संसद भवन परिसर के जीवन में नए वर्ष भी जोड़ रहा है। गुरु नानक देव ने भी कहा है, जब उलगु दुनिया रहिए नानक, किछु सुनिए किछु कहिए, यानी जब तक संसार रहे तब तक संवाद चलते रहना चाहिए। कुछ कहना और कुछ सुनना, यही तो संवाद का प्राण है, यही लोकतंत्र की आत्मा है। नीतियों में अंतर, राजनीति में भिन्नता हो सकती है, लेकिन जब हम जन सेवा के लिए हैं तो अंतिम लक्ष्य में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। वाद संवाद संसद के भीतर हो या संसद के बाहर, राष्ट्र सेवा का संकल्प, राष्ट्र हित के प्रति समर्पण लगातार झलकना चाहिए। आज जब नए संसद भवन का संकल्प साकार हुआ है तो सबको यह याद रखना होगा कि वो लोकतंत्र जो संसद भवन के अस्तित्व का आधार है, उसके प्रति आशावाद को जगाए रखना सभी का दायित्व है। हमारे यहाँ जब मंदिर के भवन का निर्माण होता है तो शुरू में उसका आधार सिर्फ ईंट पत्थर ही होता है। कारीगर, शिल्पकार सभी के परिश्रम से उस भवन का निर्माण पूरा होता है, लेकिन वो भवन एक मंदिर तब बनता है, उसमें पूर्णता तब आती है जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा होने तक वो सिर्फ एक इमारत ही रहता है। नया संसद भवन भी तब तक एक इमारत ही रहेगा जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी। लेकिन ये प्राण प्रतिष्ठा किसी एक मूर्ति की नहीं होगी। लोकतंत्र के इस मंदिर में इसका कोई विधि विधान भी नहीं है। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे इसमें चुनकर आने वाले जनप्रतिनिधि। उनका समर्पण, उनका सेवा भाव इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेगा। उनका आचार विचार व्यवहार इस लोकतंत्र के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेगा। भारत की एकता अखंडता को लेकर किए गए उनके प्रयास इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की ऊर्जा बनेंगे। जब एक एक जनप्रतिनिधि अपना ज्ञान, कौशल, बुद्धि, शिक्षा अनुभवपूर्ण रूप से यहाँ निचोड़ देगा, उसी का अभिषेक करेगा, तब इस नए संसद भवन की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, जब हम आज संकल्प लेकर देश हित को सर्वोपरि रखते हुए काम करेंगे तो देश का वर्तमान ही नहीं बल्कि देश का भविष्य भी बेहतर बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, समृद्ध भारत का निर्माण अब रुकने वाला नहीं है, कोई रोक ही नहीं सकता। निश्चित रूप से शिलान्यास से उद्घाटन तक संसद का नया भवन साकार हुआ है, क्योंकि आज देश का विचार और देश का व्यवहार दोनों गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो रहे हैं। 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाने वाला नया संसद भवन वर्तमान संसद भवन के पास बनाया गया है। इसे पद्मश्री वास्तुकार विमल पटेल ने डिजाइन किया है। नई संसद का त्रिकोणीय आकार इष्टतम स्थान उपयोग सुनिश्चित करता है। कार्य की सुगमता के लिए नई और वर्तमान संसद भवन का साथ साथ उपयोग किया जाएगा। इससे संसद के सुचारू और कुशल संचालन में सुविधा होगी। नई संसद भूकंप सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुरूप बनाई गई है। दिल्ली अभी सिस्मिक जोन 4 में है और डिजाइन सिस्मिक जोन 5 के हिसाब से तैयार किया गया है। पुराना भवन जब बना था तो दिल्ली सिस्मिक जोन 2 में थी। नए भवन के कण कण में एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन होते हैं। मयूर की थीम पर आधारित लोकसभा कक्ष जिसमें 888 सीटें हैं, पुरानी लोकसभा में 550 सीटें हैं। यह डिजाइन में 3 गुना बड़ी है। कमल की थीम पर आधारित राज्यसभा कक्ष में 384 सीटें हैं, जबकि पुराने कक्ष में 250 सीटें हैं। इसकी जालियों और फर्नीचर पर भी राष्ट्रीय पुष्प की झलक है। नए भवन में बड़े समिति कक्ष हैं जो नवीनतम ऑडियो विजुअल प्रणालियों से सुसज्जित हैं। नया संसद भवन दिव्यांगों के अनुकूल बनाया गया है। दिव्यांग बिना रोक टोक किसी की मदद के बिना सैर में सक्षम होंगे। खुले प्रांगण में पूरक के तौर पर सेंट्रल लाउंज बनाया गया है। यह सदस्यों के आपसी चर्चा करने की एक जगह के तौर पर है। नए संसद भवन परिसर तक प्रवेश के लिए मुख्य रूप से 3 द्वार बनाए गए हैं। श्रोताओं, निश्चित रूप से आज एक बार फिर पूरा विश्व भारत के संकल्प की दृढ़ता को, भारतवासी की प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिज्ञासा को आदर और उम्मीद के भाव से देख रहा है। नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है। नई संसद की और भी कई विशेषताओं से कार्यक्रम की कल की कड़ी में आपसे परिचय कराएंगे। समय की बाध्यता को देखते हुए आज की बातचीत को यहीं विराम देते हैं। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संतोष कुमार और नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।